के महीने में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, ध्यान रखिएगा। हर एक फीमेल के महीने में मासिक चक्कर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, जिसको गांव के मिथ्ये के लोग कुछ न कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं। अरे कोई महीना बोल देता है, कोई माहवारी बोल देता है, कोई मासिक चक्कर बोल देता है, कोई बीमारी बोल देता है, कोई कचरा बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। वो उनकी सोच पे और उनके एजुकेशन लेवल पे निर्भर करता है। पहली बात तो ये मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी फीमेल के शरीर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कोई कचरा नहीं है, क्योंकि वो फीमेल है, कोई कचरे की फैक्ट्री नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके शरीर से रक्त निकल रहा है, यानी वो कितनी महान होगी कि उसके शरीर से खून बाहर आ रहा है। डेफिनेटली अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेन एम, अरे मासिक चक्कर आने का मुख्य कारण क्या है, तो हर महीने के अंदर एक अंडा रिलीज करना। डेफिनेटली एक स्टेप में बात को खत्म करूं कि फीमेल में महीने का मासिक चक्कर आने का मुख्य इंडिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब देना इंडिकेशन है ओवुलेशन। अरे इंडिकेशन क्या है? ओवुलेशन। क्योंकि एक फीमेल महान क्यों होती है? क्योंकि वो मां बनती है, और वो मां कब बनती है? जब उसके द्वारा हर महीने में मासिक चक्र के दौरान एक अंडा रिलीज किया जाता है, और वो अंडा स्पर्म के साथ मिलकर वो फंडा पैदा करता है जो जीवन काल में 2 से 3 बनाने का काम करता है। तो डेफिनेटली इस क्रांति में या आपके जीवन में शांति लाने के लिए कहानी के किरदार की शुरुआत करते हैं। हर एक इंसान खुद को महान समझ लेता है, लेकिन उतना महान हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये परिस्थितियां निर्भर करती है। सबसे पहले खूब सारे लोग कहीं डायरेक्ट रीच कर लेते हैं, लेकिन चेन साइकिल हायरार्की नाम की भी कोई चीज होती है। शरीर के अंदर कुछ हेडमास्टर है, कुछ हेडमास्टर के मास्टर है, और कुछ नॉर्मल मास्टर है। सब लोगों की जानकारियां लेकर के सम्मिलित करके जानकारियां दी जाती है। जैसा कि बोला जाता है कि हर एक फीमेल होती है वो अपने महीने में मासिक चक्र की शुरुआत करती है 11 साल में। उसमें अरे प्यारे दोस्तों प्यूबर्टियल साइन आना शुरू हो जाते हैं, और 13 साल से वो अपना मासिक चक्कर शुरू करती है, जिसको लगभग 49 साल तक चलाती है। तो ऑन एंड एवरेज अपन बात करते हैं, यानी प्यूबार की पहले आती है और मीनार की बाद में 2 साल का अंतर होता है। 11 साल पे प्यूबर्टियल साइन आते हैं और 13 साल से उसमें मासिक चक्कर शुरू होता है। यानी अपन यहां 13 साल से लेकर के लगभग 49 साल तक फीमेल में हर महीने मासिक चक्कर आता है। ये जानकारियां हमने बिना किसी चक्कर के आराम से अच्छे शब्दों में सुन ली। हमारे शरीर में एक अंग होता है, उस अंग का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस अंग का अंग होता है। और ये हाइपोथैलेमस कहता है कि मैं एक हार्मोन रिलीज करूंगा जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे ध्यान रखिएगा, कौन सा हार्मोन रिलीज करूंगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो हर एक फीमेल के महीने में आने वाले मासिक चक्र की क्रांति, आपके जीवन में आने वाली शांति। तो सबसे पहले अगर आप में हाइपोथैलेमस है तो चक्कर की शुरुआत होगी, वरना तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना, घन चक्कर। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद में जैसे ही हाइपोथैलेमस होता है, ये चिल्ला के भागता है और भाग करके पहुंचता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि सुनती हो? इसने बोला हाँ सुना, क्या कहती है? अरे बहन महीने का समय हो रहा है, मासिक चक्कर को लाना। इसने बोला चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना। अरे जब हम आपके साथ में तो घबरा की क्या बात है? तो इसने इसको बोला, तो इसने यहां से एक प्रोडक्ट रिलीज किया जिसका नाम है FSH। अरे ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ने पहले जाकर के, ये एंटीरियर पिट्यूटरी थोड़ी भोली है, किसी को कहना मत, घर की बात ये है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर गई? डायरेक्ट की डायरेक्ट। अरे ध्यान रखिएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने समझदारी का परिचय नहीं दिया। ये फीमेल की यूटेराइन बॉडी देखने को मिली, ये उसकी फैलोपियन ट्यूब देखने को मिली, ये उसका सर्विक्स है और ये उसका वेजाइना है। मैंने बोला ना, ये थोड़ी भोली है, डाली है, और ये सीधी की सीधी मुंह उठा के पहुंच गई। इसको नहीं पता है बड़े अधिकारियों के घर पे ऐसे नहीं जाया करते हैं। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी, इसने जाकर के हाइपोथैलेमस ने इसको बोला, इसने जाके इसको बोला अंडा निकला। इसने बोला अंडा? कितने अंडे चाहिए? एक ही अंडा काफी है। अरे एक ही अंडा काफी है, तो ये मुंह उठा के चली गई। ओवेरी सुनती हो? ओवेरी ने बोला सुना बहन, क्या तकलीफ है? अंडा दो ना। तो इसने बोला मैं कोई अंडे की दुकान या पान का पार्लर नहीं हूं कि ये अंडा मुंह उठाने चले आए। सिस्टम नाम की चीज होती है, तहलीज होती है, तमीज होती है। जाओ सिस्टमेटिक तरीके से आओ, कच्चे अंडे को पक्का अंडा बनाओ, फिर अंडा फोड़ के चमत्कार को नमस्कार करवा के दिखाओ। यूं आपकी तरह आने वाले 1000 आते हैं, 1000 जाते हैं, हम किसी को अंडा नहीं देते हैं। चलो सब वापस भगा दिया, ये घर की बात है, ये किसी को कहना मत। तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को गुस्सा आया, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने वो क्रांतिकारी सदस्य लॉन्च किया जिसका नाम है FSH, जिसका नाम है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डेफिनेटली हर एक फीमेल के ओवेरी के अंदर प्यारे दोस्तों ग्राफियन फोलिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्राफियन फोलिकल, जिसकी साइज 2 mm होती है। देखो अंडा बड़ा पड़ने के लिए अपन ओवेरी की साइज बड़ी कर रहे हैं, कैंसर मत समझ लेना। अरे कैंसर मत समझ लेना, समझाने के लिए मान लीजिएगा कि ये ओवेरी है। चलो साहब, यहां पर ये ग्राफियन फोलिकल बैठा है, इसकी साइज लगभग 2 mm है।
अरे ध्यान रखिएगा, यहां कौन बैठा है, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, ग्राफियन फॉलिकल। और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, ये इस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टिमुलेशन किया इसकी साइज बढ़ती गई। अरे जैसे जैसे स्टिमुलेशन किया वैसे वैसे इसकी साइज बढ़ती गई। बढ़ी या नहीं बढ़ी, देखो इधर जू 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 जू, ये देखो इस प्रकार से इसने इसकी साइज बढ़ाई। दोस्तों जैसे जैसे आपके ग्राफियन फॉलिकल्स की साइज बढ़ रही थी, यानी 2 mm से 20 mm की तरफ जाने लगा। अरे जब 2 mm से 20 mm की तरफ ये जाने लगा तो लगातार ये अपनी वॉल के माध्यम से एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। अरे अपनी वॉल के माध्यम से क्या रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। अरे ध्यान से सुनो गौर से, दुनिया वालों चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेंगे 360 वाले। अरे ग्राफियन फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर होने लगा, इसकी वॉल से कौन निकला, एस्ट्रोजन। तो अगर आपसे पूछे कि एस्ट्रोजन कहां से आया, तो बोलना ग्राफियन फॉलिकल लाया। सर एस्ट्रोजन यहां बैठ के क्या करेगा, अरे बैठे बैठे करते हो क्या काम, करना है कुछ काम तो आओ मिलके चले यूट्राइन बॉडी में। फीमेल के मासिक चक्कर के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम बह गई, टूट गई, फूट गई, बिखर गई, रोने लगी, बिलखनाने लगी, अंदर से बिखर करके खत्म होने लगी। मासिक चक्कर के खून करामे के दौरान दीवारें टूट गई, दीवारों की पपड़ियां छिल गई। आओ मिलके कलर करें, वापस तैयार करें कि चमकती दमकती यूट्राइन बॉडी को नचा के दिखाएं। ये जो एस्ट्रोजन आया इसने यूट्रस की एंडोमेट्रियम को वापस से तैयार करने लगा, यानी हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम और स्पेशल फंक्शनल लेयर जो फिसल के चली गई। तो ध्यान रखिएगा, ये एस्ट्रोजन कहां काम कर रहा है, यूट्रस पे काम कर रहा है। आया कहां से, ग्राफियन फॉलिकल से आया। कौन लाया, एफएसएच। एफएसएच को कौन लाया, जीएनआरएच। कोई समस्या नहीं। देखो दोस्तों इतिहास गवाह है, कोई भी अपने पीक परवान पे चला जाता है तो अपनी औकात दिखाए बिना नहीं रहता है। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब इंसान अपने घमंड में चूर हो जाता है या अपने आप को पीक लेवल पे जाता है तो या तो वो अपने पतन का कारण शुरू करता है या किसी और को नुकसान करता है। ऐसा ही कुछ क्रांति यहां देखने को मिली है। देखो अच्छी खासी जिंदगी तो चल रही थी, साइकिल का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, वेन एस्ट्रोजन एट पीक लेवल, वेन एस्ट्रोजन एट पीक लेवल। जैसे ही एस्ट्रोजन अपने पीक लेवल पे पहुंचा तो ध्यान रखिएगा, अरे जैसे ही आपका एस्ट्रोजन अपने पीक लेवल देखो आया, कम 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 जमा जम, यहां आते आते तो एस्ट्रोजन पीक लेवल पे पहुंचते ही प्यारे दोस्तों इसने गलत बात कर दी। जैसे ही एस्ट्रोजन अपने पीक लेवल पे पहुंचा इसने गलत बात कर दी। गलत बात का मतलब इसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, और नेगेटिव फीडबैक किसका दे दिया, उसी का दे दिया जिसने इसको बनाया। अरे ध्यान रखिएगा किसने बनाया इसको, एफएसएच ने बनाया। अब ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर एस्ट्रोजन एट पीक लेवल इट क्रिएट ए नेगेटिव फीडबैक फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दिया किसका, एफएसएच का, और बोला कि तुम ये लगातार एफएसएच को रिलीज करके क्या साबित कर रहे हो, अरे अंडे को कितना बड़ा करोगे, अरे अब तो हमें इस अंडे में फंडा दिखने लग गया है, तो कुल मिला के इस अंडे को फोड़ो ताकि इसका ऑमलेट बना लेते हैं। ऑमलेट नहीं बनेगा, ये किसी की नन्ही सी जान है बेशरम इंसानों। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के व्हेनेवर एस्ट्रोजन एट पीक लेवल इट प्रोवाइड ए नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टॉप द एफएसएच प्रोडक्ट, और इसने एफएसएच का प्रोडक्शन बंद कर दिया। अरे इसने एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बंद कर दिया और अंडे को फोड़ने वाला हथौड़ा दे दिया। हाँ, हथौड़े का नाम है एलएच, लो हथौड़ा। एलएच का मतलब, एल का मतलब लो, एच का मतलब हथौड़ा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ने बोला कि इसको करो बंद और इसको लेके जाओ तुम, जिसका नाम है एलएच। अब प्यारे दोस्तों एलएच कब रिलीज होता है, तो ओवुलेशन से 32 से 36 घंटे पहले आता है, जिसको कहते हो एलएच सर्ज, जिसको क्या बोला जाता है, एलएच सर्ज के नाम से बताया जाती है। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। अरे ध्यान रखिएगा, एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज आल्सो नोन एज ओवुलेटरी हार्मोन। और जैसे ये आया, ये पीक लेवल पे कब जाता है, 10 से 12 घंटे पहले ये खुद को तैयार करता है, मौका मुआयना करता है, अपने आप को पीक लेवल पे लाता है, गहरी गहरी सांसें भरता है और सामने वाले को चमत्कार के लिए तैयार करता है। डेफिनेटली मेरे दोस्तों, ओवुलेशन से 32 से 36 घंटे पहले आया, ओवुलेशन 14वें को होता है, तो ये लगभग 10 से 12 दिन पे आया, बराबर 10 से 12 घंटे पहले अपने आप को पीक लेवल पे लाया और भैया जी जोर से जय सिया राम बोल के फोड़ दिया। ओ माय गॉड, सिट।
वो अंडा जो इतने दिन पका करके बड़ा किया वो अंडा फट गया, अरे बधाई हो, अंडा फाड़ने के लिए ही तो आए थे, साइकिल लाए थे, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। डेफिनेटली प्यारे दोस्तों, जब ये अंडा फटा तो अंडे में से निकलने वाले प्रोडक्ट का नाम इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंदर से आने वाले बंदे का नाम है सेकेंडरी oocyte। अरे क्या नाम है, सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। और ये कह रहा है मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, मेरे को बहुत काम है, मैं 12 से 24 घंटे इंतजार करूंगा, अगर वो आएगा तो मैं मिल लूंगा, वो नहीं आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हर एक फीमेल के महीने में आने वाला मासिक चक्कर वही उम्मीद लेकर के आता है कि टूटू के पापा का स्पर्म आएगा, टूटू दुनिया में आएगा। अगर स्पर्म समय से आएगा तो रुक जाएगा, वरना आपको पता है एटीट्यूड के मामले में फीमेल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब फीमेल में इतना एटीट्यूड होता है तो ओव्यूलेशन में कितना ज्यादा होता होगा। अरे फीमेल तो फिर भी भोली डाली है, मान जाएगी, प्यार से रुक जाएगी, आप लोगों को माफ करके दिखाएगी, लेकिन उसके शरीर में पाया जाने वाला अंडा आप लोगों के जिंदगी का फंडा बिगाड़ देगा। डेफिनेटली